दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। हालांकि ये सब कहाँ और कब हुआ था, यही सवाल है। अब मैंने पहले उल्लेख किया है कि नूह को पुराने दिनों में ऋषभ कहा जाता था, जिसका अर्थ बेल होता है। जैन धर्म में नूह को आज भी ऋषभ देव के रूप में पूजा जाता है। उस पर विचार करने हुए प्राचीन होने के कारण सिंह वाली वाइकिंग टोपी का भी नूह के साथ कुछ लेना देना हो सकता है। खैर, बाद की सभ्यताओं के शुरुआती दिनों में एक शक्तिशाली महिला ने खुद को गोमाता यानी गायत्री घोषित किया, मानो नूह को चुनौती देने के लिए। लेकिन उनको क्रोध को सामना करने के लिए नूह ने उसके साथ क्या किया, आज हम यही पता लगने जा रहे हैं। नूह की महान बाढ़ के बाद के दिनों में विश्व राजनीति में दो अलग अलग प्रतिद्वंद्वी समूह थे। एक नूह का था जो ईश्वरीय और धर्मी था, और दूसरा उनके विद्रोही पुत्र कामदेव का था। कामदेव और उनके परिवार ने रसातल के शैतान और उनकी पतित संस्थाओं की पूजा की। उन दिनों कामदेव के पुत्र कश्यप मिस्र पर शासन कर रहे थे और कामदेव उनके साथ रहे। कश्यप को बाइबल में कुश के नाम से जाना जाता है। हालांकि हाम यानी कामदेव बहुत सारी गलत गतिविधियों में भी शामिल था। उनमें से एक लिबिया के राजा हेमंत की हत्या थी। बाद में जब हेमंत के बेटे हाम से बदला लिया तो उसने हाम और उसके बेटे कुश यानी कश्यप दोनों को मिस्र से बाहर निकाल दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसने हाम के बच्चों ओसाइरिस, आइसिस, सेथ और नेफ्थिस को अपने साथ रोक लिया। भले ही डायोनिसस इन बच्चों के लिए अच्छा था और उन्होंने ओसिरिस को ज़्यूस बनने के लिए प्रशिक्षित किया, जो वह बन गया। हालांकि ये बच्चे अपने माता पिता के बिना बड़े हुए और आइसिस ने नूह के दोस्त डायोनिसस से नाराजगी जताई, जिसने उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया। बाद में जब वह बड़ी हुई और अपने भाई ओसाइरिस को शादी की, जो यूनानियों के ज़्यूस और भारतीयों के इंद्र थे, तो उन्होंने नूह के बेल के प्रतीक को टक्कर देने के लिए गाय के प्रतीक को अपने ऊपर ले लिया। और इस प्रकार भारतीय पौराणिक कथाओं के अत्यधिक भयभीत इंद्र की पत्नी होने के नाते आइसिस भारतीयों की गायत्री बन गई। ये तब है जब गाय भारत में पूजनीय पशु बन गई थी, जो लगभग 2900 ईसा पूर्व थी। और भारतीय राजाओं को इंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया गया, जो मिस्र में थे। आप इसे महाभारत में पढ़ सकते हैं। ये कृष्णा ही थे जिन्होंने साल दर साल श्रद्धांजलि के सामानों से भरी बैलगाड़ियों को बेचने और उन्हें जहाज से मिस्र भेजने की इस प्रथा को बंद कर दिया। बाद में 1300 साल बाद हमें इसी गाय की पूजा की एक घटना मिलती है। इस बार बाइबल में एक सोने के बछड़े के रूप में, जब इस्राएली जो मिस्र से बाहर आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने नेता मूसा को सीने पर्वत की चोटी पर खो दिया है, तो उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। अब बछड़ा क्यों? हो सकता है कि वे आइसिस को एक बच्चे के रूप में मानते हो, जैसे कुछ ईसाई शिशु यीशु को मानते हैं। खैर, कुल मिलाकर मिस्र की रानी आइसिस भारत की गायत्री है, और यही कारण है कि भारतीय दावा करते हैं कि गाय पवित्र है।
उस समय से पहले गाय भी यज्ञों के दौरान बलि दी जाने वाली पशुओं में से एक थी। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।